नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और आज हम उसका प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना देर किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी बी एन राव। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी के एम मुंशी या डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है बी एन राव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर है सी 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है सी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन कमीशन का प्रस्ताव, बी क्रिप्स का प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना या डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है डी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी ए एवं बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर है बी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी राजेंद्र प्रसाद। देखिए बी ऑप्शन है। ठीक है, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का, भारत गणतंत्र कब बना? ए 15 अगस्त 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है डी 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है
ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। या डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही आंसर है सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, या डी 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर है ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी संशोधन प्रक्रिया। सोच के बताइए क्या होगा उसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। ठीक है, यह बहुत आता है क्वेश्चन हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, या डी मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है ए संसदीय प्रणाली। देखिए इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। इंग्लैंड या तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश को ही इंग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसका मतलब वही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16वें नंबर का, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 10, सी 12, या डी 14। तो इसका सही आंसर है सी 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है ए प्रथम। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, या डी 10वीं। तो इसका सही आंसर है बी 8वीं। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 8वीं, या डी 10वीं। तो इसका सही आंसर है डी 10वीं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, या डी 11वीं। देखिए अब ये ए नहीं, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है डी 11वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, या डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 38, या डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है?
ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 123 या डी अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 314 या डी अनुच्छेद 315। ठीक है, ये डी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 315। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है बी संसद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए न्यायमूर्ति फजल अली, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर या डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है ए न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21A या डी अनुच्छेद 19A। तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? ए हरियाणा, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? ए 1956 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी या डी 1958 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1954 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। देखिए यहाँ पर भारत की नागरिकता सभी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? ए नागरिकता का परित्याग करने से, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से या डी उपरोक्त सभी प्रकार से। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी प्रकार से। अब देखिए, नागरिकता का परित्याग करने से भी नागरिकता का अंत हो सकता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी नागरिकता क्या है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ए अधिवास, बी पंजीकरण, सी वंशानुक्रम या डी संपत्ति स्वामित्व। तो इसका सही आंसर है डी संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है? ए 25 एवं 7, बी 27 एवं 8, सी 28 एवं 8 या डी 28 एवं 5। तो इसका सही आंसर है सी 28 एवं 8। अगला क्वेश्चन यहाँ पर,
भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी अनुच्छेद 15 से 39 तक या डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका सही आंसर है बी 6। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और एक जो था, पहले 7 थे फिर बाद में 6 हो गए, और जो एक था वो संपत्ति का मूल अधिकार था जो विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 38वें नंबर का, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को, या डी सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी उच्चतम या उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। ए अनुच्छेद 19(1) में, बी अनुच्छेद 19(2) में, सी अनुच्छेद 21(1) में या डी अनुच्छेद 24(2) में। तो इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? ए 42वें, बी 43वें, सी 44वें या डी 46वें। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है, बी नैसर्गिक अधिकार है, सी विधिक अधिकार है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी विधिक अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। पहले मौलिक अधिकार था पर उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22 या डी अनुच्छेद 21(a). तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 21(a). तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? ए मैंडेमस परमादेश, बी हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी को वारंटो अधिकार परीक्षा या डी सर्चियोरी उत्प्रेषण। तो इसका सही आंसर है बी हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मत देने का अधिकार होता है ए राजनीतिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार या डी कानूनी अधिकार। तो इसका सही आंसर है ए राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51 या डी अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक तत्वों में या डी मूल कर्तव्य में। तो इसका सही आंसर है सी नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीति निर्देशक का सिद्धांत है ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी अंशतः वाद योग्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी वाद योग्य नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर,
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 या डी अनुच्छेद 44? तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी गोवा या डी कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है सी गोवा। ठीक है, और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 8 वर्ष या डी 12 वर्ष? तो इसका सही आंसर है ए 14 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ पर कवर होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।